नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है भाई सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पहली बात तो जय श्री राम। मेरा 2-3 दिन से वीडियो ज़्यादा आ नहीं पा रहा है क्योंकि भाई मेरा दुकान बंद है। चेकिंग इतनी ज़्यादा आ गई है ना भाई। अब नए नए साहब लोग आते रहते हैं। अब तो आपको पता है पनपट्टी है और मुंबई में है तो इनलीगल है। मतलब गुटखा यहाँ पर इनलीगल है, इस वजह से कार्रवाई होते रहती है। पर कैसा होता है ना, हम तो हफ्ता देते रहते हैं, पुलिस वाले आते रहते हैं तो हफ्ता देते रहते हैं। गुटखा बेचना गलत है, लेकिन अब ये धंधा ही हम डाले हैं तो दूसरा क्या करें। तो वो चीज होता है भाई। और दूसरा करने के लिए भी यहाँ पर मनी ज्यादा चाहिए। आपको पता है शहर प्रदेश है तो छोटे मोटे अमाउंट में कुछ होगा नहीं। वो चीज होता है। और दूसरी बात होती है कि अगर हम कोई चीज दूसरा करने भी जा रहे हैं ना, तो उसमें मनी प्रॉब्लम आता है। और अब ये धंधा किए हैं तो इसकी आदत सी लगी है। तो हम मतलब पुलिस वाले को तो हफ्ता देते रहते हैं भाई। जितने लोग आते हैं 150 लेके जाते ही रहते हैं। लेकिन हर साहब लोग आते हैं नए नए, पूरी चेकिंग फूड वाले। मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है, जहाँ पर चेकिंग होनी चाहिए एग्जैक्टली वहां पर तो चेकिंग ही नहीं हो रही है। अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम है अपने देश का, एक ही चीज नहीं समझ में आता है। अगर प्रॉब्लम है तो उस चीज को जड़ से ही खत्म कर दो ना। जैसे अगर प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक पे चेकिंग आती है, तो प्लास्टिक कंपनी बंद करो ना, सीधा सीधा। एकदम कचरा ही क्लीन हो जाए। जैसे गुटखे का प्रॉब्लम है। पूरे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, इलीगल है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में आप घूम लो, इतना ज्यादा आपको गुटखा मिलेगा ना, आप पूछो मत। तो अगर चीजें हैं, प्रॉब्लम है, तो वो चीज होनी चाहिए। मतलब भाई चेकिंग कर रहे हो तो ऐसी जगह करो जहाँ से एकदम इनकम बंद हो जाए। गाड़ी डेली आती है, माल डेली पहुंच रहा है। तो हम छोटे मोटे दुकान वालों को डेली परेशान करके, डेली ये करके बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है गाइस। 2 दिन से हम ना इधर हो पा रहे हैं ना उधर हो पा रहे हैं। इसी वजह से 2 दिन से कुछ वीडियो भी नहीं आ पाया। तो खाली बैठे हैं दुकान पे। बस वही जो हो पा रहा है, एक आध दो वीडियो शूट कर ले रहा हूँ बैठे बैठे। बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है अभी। क्योंकि यहाँ दुकान है, समझो भाड़ा डेली का भाड़ा है, वो चाड़ा चालू ही रहता है, लाइट भी चालू ही रहता है, हर एक चीज रहता है भाई। यहाँ शहर प्रदेश में खर्चा रहता है, फैमिली है, सब चीज रहता है भाई। इस वजह से थोड़ा सोचना पड़ता है कि अपने देश का सिस्टम कैसा सिस्टम है, वो समझ नहीं आता है। अगर चीजें हैं गलत हैं तो वो चीज एकदम जड़ से खत्म होनी चाहिए। छोटे मोटे दुकान वाले को परेशान करके हम लोग कितना दिन भर का कमा लेते हैं, 2,000 2,500 का धंधा कर रहे हैं, उसमें से 300 400 500 600 रुपया बचाना भी मुश्किल हो जाता है। उसमें दो लोग अगर आ गए, घूमते घूमते 50-50 रुपया दे दिया, 100 रुपया ऐसे चला गया। अब दिन भर में जैसे होता है अपाहिज, किन्नर लोग, और कुछ मांगने वाली औरतें, कुछ बाबा, कुछ साधु, तो बहुत लोग आते रहते हैं। तो इसमें भी 10 20 50 चली जाता है डेली का। अगर हम 500 रुपये 600 रुपये की कमा रहे हैं, अगर 150 200 ऐसे ही डेली चला जा रहा है। और दुकान का भाड़ा होता है, रूम भाड़े पे होता है, सारी चीजें होती है। तो ये चीज आप भाई समझना चाहिए ना कि हम कितना कमाते हैं यार। हम रोज का 2-3 हजार रुपया थोड़ी कमा लेते हैं भाई। सबको अपना अपना पड़ा है, ये चीज तो है। अब इस पे सरकार अगर स्ट्रिक्ट हो रही है तो डायरेक्ट मैं तो यही बोलूंगा, कंपनी डायरेक्ट बंद करो। कंपनी चालू है, माल आते रहेगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी, ये चीज होते रहेगा भाई। और हम लोग को ज्यादा परेशान करके कोई मतलब नहीं है। ऐसा करने से हमारे घर घर परिवार सब प्रॉब्लम में आ जाता है, हमारा खर्चा रुक जाता है एकदम। तो ये चीज है भाई, और कोई बड़ा चीज नहीं है, इसी वजह से थोड़ा परेशानी है। चलिए, जैसे ही माहौल डाउन होता है मैं दुकान से आपसे फिर से वीडियो बनाऊंगा, अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ख्याल रखिए अपना।